स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एरिया एंड पैरामीटर, जो कि सेकेंड थर्ड क्लास से स्टार्ट होकर ऊपर की क्लास की कोई लिमिट नहीं है। इसके बारे में बहुत से लोग, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में आ गया ना यदि तो 100 में से 100 है, और समझ में नहीं आया ना तो गोल। तो समझ कर चलिए, अच्छी तरह से समझिए। कंसेप्ट यदि क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। तो क्षेत्रफल और पैरामीटर एक ऐसा है जो हर जगह हर क्लास में कुछ ना कुछ इसका पार्ट जरूर आता है। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, इस या तो अभी लाइक कर दीजिए, और अभी लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो के देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही आपके काम आने वाला है। तीसरी बात, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल घंटी आपने बजा दी तो जैसे ही हमारा वीडियो यूट्यूब पे आया और उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल गया। ये इसके फायदे हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। एरिया एंड पैरामीटर क्या होता है? देखिए, एरिया होता है जगह को, स्पेस को घेरना। ये एक कागज का टुकड़ा है, सपोज करिए, या मेज का टॉप है, कुछ भी है, या ये बोर्ड है आप मान लीजिए। तो ये जो स्पेस यहां पे कवर अप हो रहा है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाता है एरिया। ठीक है, ये स्पेस कहलाता है एरिया, और एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, अब दूसरी चीज है इसमें दिया हुआ पैरामीटर। पैरामीटर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो परिमाप, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमाप। परि प्लस माप, पैरामीटर। परि मीन्स चारों तरफ, परि मीन्स चारों तरफ, और माप जैसे कि स्पष्ट है, मेजरमेंट, मापना, मेजर करना। ठीक है, तो इसके चारों तरफ का जो मेजरमेंट है, ये यहां से चलेंगे हम, यहां से कोई बंदा खड़ा है कि ये चलेगा यहां से, फिर यहां से, यहां से यहां तक जो पहुंचेगा। तो ये जो दूरी है जो उसने कवर अप की है, यही इसका परिमाप है। इसी को पैरामीटर बोलते हैं। तो आपको अंतर समझ में आया होगा क्षेत्रफल में और परिमाप में, एरिया में और पैरामीटर में। क्षेत्रफल होता है कि जो जगह कवर अप करते हैं वो, और पैरामीटर होता है उसके चारों तरफ की लंबाई, लेंथ, वो होता है पैरामीटर। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल है। व्हाट इज दिस? इट इज अ रेक्टेंगल। जिसको हिंदी में आयत भी कहते हैं। इसके ये लंबाई है यानी लेंथ, और ये चौड़ाई है यानी कि ब्रेड्थ। सपोज करिए इसकी चौड़ाई 4 मीटर है और लंबाई 8 मीटर है, और आपको कहा जाता है कि इसका पैरामीटर या परिमाप ज्ञात करिए। तो आप कैसे करें? देखिए, पैरामीटर का एक फॉर्मूला होता है 2l + b, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और कितनी बार? 2 बार। अब ये आप सोचेंगे कि 2 कहां से आया, क्योंकि जो भी फॉर्मूला बनता है उसके हर के पीछे कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है, लॉजिकल बेसिक होता है। ठीक है ना? तो 2 कहां से आया? तो लंबाई देखिए कितनी बार है, ये 8 मीटर है, इसके सामने वाली साइड भी कितनी है? 8 मीटर, और ये चौड़ाई 4 मीटर है यानी ब्रेड्थ 4 मीटर है, सामने वाली साइड कितनी है? ये भी 4 मीटर। मीन्स 2 बार चौड़ाई है और 2 बार लंबाई है, 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेड्थ है। तो इसलिए फॉर्मूला बनता है 2l + b। ठीक है ना? अब यहां पर 2 की जगह 2 लिख दिया, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगा दिया, लेंथ की जगह 8 लिख दिया, और ब्रेड्थ की जगह 4 लिख दिया। ठीक है ना? तो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यदि तो 2 की जगह 2 लिख दिया। अब हमने बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा है, सरलीकरण, पहले भी मैंने बताया है। ठीक है ना? यदि किसी को नहीं है तो आप अच्छी तरह से नहीं आता है तो आप मेरा बोर्ड मास का या सरलीकरण का वीडियो देख के पता लगा सकते हैं। तो ये ब्रैकेट पहले हम हटाएंगे, तो यहां पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का। और 8 और प्लस को 4 करेंगे तो आएगा
12, 8 + 4 = 12। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मीटर, ये इसका आंसर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b। किसका पेरीमीटर? पेरीमीटर किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। किसका? रेक्टेंगल। अब बात करते हैं स्क्वायर की। अब बात करते हैं स्क्वायर की। ये एक डायग्राम है, देखिए ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये और ये बराबर है और ये बराबर है। और जबकि स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, SQUARE स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर यदि हमें निकालने का कहते हैं, यदि हमें इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 4 × साइड। 4 × साइड मीन्स यदि ये 5 मीटर है, यदि एक साइड 5 मीटर है तो चारों साइड कितनी होगी? चारों साइड 5 मीटर होगी। तो 4 × 5 = 20 मीटर। तो इस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? 20 मीटर। अब हम प्रूव करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था वीडियो के कि परिमाप क्या होता है, चारों साइड की लंबाई ही परिमाप होती है। इवन सर्कल की भी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो भी चारों साइड की ही लंबाई होती है, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर की या स्क्वायर की। तो चारों साइड की लंबाई देखिए, इसको जो 4 को 8 में जोड़िए, 4 + 8 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24। हमारा आंसर क्या है? 24। दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट। वो हम बेसिकली ऐसे ही कर सकते हैं, ये हम मैथमेटिकली अच्छी तरीके से मेथड से फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अब बात आती है स्क्वायर की। तो ये कितना सेंटीमीटर है? 5। चारों साइड इक्वल होती है तो 5 + 5 + 5 + 5, यानी 4 बार 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20। तो ये आंसर क्या है? 20 मीटर। दैट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आगे चलते हैं। पेरीमीटर की जगह आ जाता है एरिया। पेरीमीटर की जगह आ जाता है एरिया, ठीक है। क्या आ जाता है? एरिया। देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया भी हमने पढ़ा था कि जो स्पेस जितना लेता है दैट इज द एरिया, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L × B। शॉर्ट में लिख सकते हैं हम L × B, ठीक है। तो देखिए, इसकी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर। तो 8 × 4 = 32। देखिए, 8 × 4 = 32। और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। बच्चे बहुत मोस्टली ये गलती करते हैं कि पेरीमीटर और एरिया में फर्क नहीं मान पाए। कई बार हमें पेरीमीटर दिया होता है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ होता है, तो पता कैसे लगेगा? एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। 32 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। इसका एरिया, ये एरिया, ये दिस इज द एरिया। अब इसके एरिया की बात करते हैं। देखिए, चीजें दोनों सेम है, फॉर्मूला अलग अलग बनाया है लेकिन चीज वही है। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अब इसमें क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ दो चीजें थी। क्यों थी? क्योंकि दोनों अलग अलग थी, लेंथ अलग थी और ब्रेड्थ अलग थी, इसलिए हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ कह दिया। अब लेंथ को इसमें कह रहे हैं हम साइड, इसमें क्या कह रहे हैं? साइड। तो इसका हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। एक साइड है 5 मीटर और दूसरी साइड भी सेम ही है क्योंकि चारों साइड इक्वल है। 5 मीटर, 5 5 = 25 और मीटर 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 स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। 25 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा।
तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा पैरामीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है। पैरामीटर होता है चारों साइड की लंबाई। हम जैसे ये बोर्ड है, देखिए ये बोर्ड है, ये वाली लंबाई, ये यहां से चलेंगे फिर यहां पे आके वापस यहां पर पहुंचेंगे, तो जितनी डिस्टेंस हमने कवर अप की है दैट इज द पैरामीटर ऑफ ए बोर्ड। और एरिया है ये सारा जो भरा हुआ है, ये सारा जो भरा हुआ है, ये कितना स्पेस घेर रहा है, दैट इज द एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर में होगा और पैरामीटर हमेशा सिर्फ मीटर में होगा। बी क्लियर। वॉल्यूम और होता है, आगे और प्रोसेस है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसे कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता आया हूं, रिक्वेस्ट करना मेरा काम है, मानो ना मानो ये आपका काम है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।